एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। दूसरी वाली पढ़ी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। वाटर की तरफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। The alkaline earth metals have lesser tendency to react with water as compared to alkali metals। जो alkaline earth metals हैं उनके पास कम टेंडेंसी होती है वाटर के साथ रिएक्ट करने की as compared to alkali metals। ये क्या करती हैं alkaline earth metals, वाटर के साथ कंबाइन करती हैं स्लोली और क्या बना देती हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो लेसर टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्ट करने की, वो इसलिए है क्योंकि इनका साइज़ जो है वो एल्कली मेटल से ज़्यादा होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो भी ज़्यादा होती है। साइज़ कम होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मैग्नीशियम फिर भी अगर हम हीट वगैरह करेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है, बट बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। चाहे हम उसको हीट करें, चाहे स्टीम लें, चाहे हम हॉट वाटर लें, बेरिलियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कम डिफ़िकल्टी के साथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते क्या होता है, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से क्या कर देते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, साथ में क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, पूरे टोटल कितने हो गए, 4। 2 × 2 कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 हैं तो ये हो गए 2। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। एल्कली मेटल्स की तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर का मतलब जो OH नेगेटिव आयंस दे सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो भी क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं जैसे एल्कली मेटल्स के होते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ कैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट कर देती हैं। लेकिन जो बेरिलियम है वो क्या करता है, एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करेगा, बेरिलियम के सरफेस के इर्द गिर्द क्या कर देगा, ऑक्साइड की लेयर बना देगा, जिसकी वजह से बेरिलियम जो है वो फर्दर एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो M यहाँ पे है, M स्टैंड्स फॉर मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो बेरिलियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हो सकती है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बना देंगी, मेटल क्लोराइड प्लस क्या रिलीज़ करेंगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगी। अब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, तभी MgMcl2 होगा। अगर हम M की जगह पुट करेंगे मैग्नीशियम मेटल, तो मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, MgCl2, और साथ में क्या रिलीज़ कर देती है, हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है कि जो बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे बेरिलियम ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है। लेकिन बाकी जितने भी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ये एम्फोटेरिक नहीं होते, ये प्योरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और बीइंग बेसिक ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं।
लेकिन बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस जो होते हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब हमने देखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इन हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजन के साथ कंबाइन करती हैं हाई टेम्परेचर में हीट करके, और वो क्या बना देती हैं, हलाइड्स बना देती हैं। फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड्स बना देंगी, क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स बनाएगी, ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड और आयोडीन के साथ आयोडाइड्स। जैसे एम जो है मेटल होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो यहाँ पे बेरिलियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जब ये एक्स यहाँ पे स्टैंड कर रहा है हैलोजन, जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पे ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो रिएक्ट करके क्या बना देगी, MX2 मेटल हेलाइड। अगर क्लोरीन है तो मेटल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो मेटल ब्रोमाइड। इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो रिएक्ट करती हैं हैलोजन के साथ और क्या बना देती हैं, हैलाइड्स बना देती हैं। मेटल हैलाइड्स जो हैं वो हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम हैलोजन एसिड लें, हैलोजन एसिड का मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, तो हैलोजन एसिड ले लें जैसे HCl, HBr, और उनको ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, तभी भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स ही बनेंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड है ये, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड, जब हम इसको हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना देगा MX2, साथ में क्या रिलीज़ कर देगा, वाटर। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे M की जगह अगर हम मैग्नीशियम लेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ तो वो बना देगा MgX2 मैग्नीशियम हैलाइड। तो ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे ये ऑक्साइड है, इसमें हमने हैलोजन एसिड डाला है, तो ये बना देगा मेटल हैलाइड, प्लस साथ में क्या रिलीज़ होगा, वाटर। यहाँ पे 2 टाइम जो है वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की।